डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक अमरीकी वाले नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी में समाअत जारी है। क्या कहेंगे उस समाअत के हवाले? ये भी जारी है जी। और बड़े सख्त सवालात हो रहे हैं और ये इसकी अहमियत है बहुत ज़्यादा। अब इसके नतीजे में आगे क्या होता है, डोनाल्ड लो भी प्रोग्राम जब चल रहा है तो डोनाल्ड लो साहब जवाब दे रहे हैं, उनसे सवालात हो रहे हैं और वो अब इसके ऊपर कल हम कोई बात कर सकते हैं सैर हासिल। लेकिन यह है कि ये जो मामला है इलेक्शंस के अंदर तो हुकूमत में जो मौजूद शख्सियात हैं उनको भी उनके जहनों में भी सवालात हैं और जो तहरीक इंसाफ है उनके जहन में भी सवालात हैं और यानी हुकूमत से बड़ा मुस्लिम लीग नून में तो बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके तो तकरीबन तमाम ही जो रहनुमा हैं वो ढके छुपे अंदाज में ये कह रहे हैं कि उनके साथ गड़बड़ हो गई है। तहरीक इंसाफ का कहना ये कि उनके साथ मैसिवली हुई है, प्री पोल भी और पोल और पोस्ट पोल और ये सारा। तो इलेक्शंस पे सवालिया निशान तो हैं, लेकिन उसमें मैं इरफान सिद्दीकी साहब की और बाकी शख्सियात की ये बात सुन रहा था, हमारे इंतहाई मोहतरम और मुस्लिम लीग उनके बहुत मरकज़ी क़यादत है उनकी सबकी, वो कोई ऐसी तरमीम लाने की, देखें मैं एक जुमला अपना दोहराना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं उसको 500 दफ़ा दोहरा चुका हूँ और वो ये है कि जब ये सिस्टम जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा, ये सिस्टम चल नहीं पाएगा और आपको महसूस होगा कि एक सिस्टम जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि जमहूरियत जा रही है, सिस्टम जा रहा है। जमहूरियत रहेगी, ये सिस्टम अपने आप कोलैप्स होगा और ये बात मैं काफ़ी दफ़ा दोहरा चुका हूँ और इसलिए मैं जब याद दहानी करवा देता हूँ कि वो सिस्टम कोलैप्स जब हो रहा है हो रहा होगा तो सारे लोग कह रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है भाई। आइन भी मौजूद होगा अपनी जगह, कानून भी मौजूद होगा अपनी जगह, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कोलैप्स सिस्टम का एक सिस्टमिक कोलैप्स की वजह ये है, बल्कि हो चुका है, आप इस तरह समझ लें। जमहूरियत भी अपनी जगह, मुल्क तो अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन जो सिस्टम देखें, इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या बात, मैं उतरवाता हूँ, मुस्लिम उनकी मरकज़ी शख्सियत है। वो कहते हैं कि निगरान हुकूमतें नहीं होनी चाहिए, हम एक ऐसी आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं कि जिसके नतीजे में निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 1973 का जो आइन है, जो कि हमारे कोई फाउंडिंग फादर्स का आइन नहीं है, मेरी इस राय से बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं और मुझे अपनी राय देने का हक है। हमारे 73 का आइन जो है वो उन शख्सियात ने बनाया था जो फाउंडिंग फादर्स नहीं थे, बड़े ज़बरदस्त जोमा थे, बड़ी शख्सियात थी और जो मगरबी पाकिस्तान था उसमें जो जिन्होंने नहीं माना था एक मैंडेट को, उन्होंने फिर यहाँ पे अपना एक आइन बना लिया और उस पर इत्तेफाक हो गया। अगर ये 4 साल पहले ये आइन बना लेते तो ये मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया ही नहीं होता। तो मैं क्रेडिट देता भी हूँ 73 के आइन बनाने वालों को बहुत ज़्यादा, मगर मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि वो ये इसके बाद इकट्ठा होना ज़रूरी था 73 में, 77 में हो जाते, 68 में हो जाते। अच्छा चलें, हो गया, अल्लाह ताला खैरियत से जनाब 73 का आइन बन गया और 73 का आइन जो है उसमें ये निगरान हुकूमत नहीं थी। ये निगरान हुकूमत हुआ ये है कि ये जब भुट्टो साहब का ने जो इलेक्शन करवाया 1977 का, तो 1977 का इलेक्शन भुट्टो साहब ने ही करवाया। भुट्टो साहब को खुदा जाने कौन से ब्यूरोक्रेट्स या किस तरफ से उनको था कि इसको पहले करा लो, और मतलब कोई भुट्टो साहब अगर ये गड़बड़ ना भी होती ना इलेक्शन में, एक आम तासुर है कि भुट्टो साहब इलेक्शन जीत जाते गालिबन, लेकिन वो ये हुआ कि जहाँ पर इतनी सी गड़बड़ होनी थी इतनी हो गई, इतनी जो बहुत ज़्यादा हो गई। 77 का इलेक्शन जो था वो एक बदतर इलेक्शन अगर आप कहें, ठीक है, इतना बदतर हुआ कि उसके नतीजे में जमहूरियत चली गई और फिर बैठे कौमी इत्तेहाद बना, वो बैठा भुट्टो साहब के साथ, लेकिन उसके बाद ये कि रात को ऑनलाइन कट गई 5 जुलाई। कोई निगरान हुकूमत नहीं थी। ये निगरान हुकूमत जो है उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए तो ज़ियाउल हक साहब ने 1985 के अंदर वो गैर जमाती इलेक्शन करवाया। उससे पहले मेरी शूरा थी, उसको छोड़ने तारीख को जाए बगैर मैं सिर्फ केयर टेकर पे आता हूँ क्योंकि ये हुकूमत बात कर रही है ना और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बात हो रही है कि केयर टेकर को ही ख़त्म कर दें। यानी वो मुझे नहीं पता कि इसमें तकलीफ बयान कर रहे हैं कि भाई
केयर टेकर तो थी नहीं, वो तो इन्होंने ही तो अपॉइंट की थी, फिर वही तो आगे चली। बहरहाल उस बहस में जाए बगैर, अच्छा अब क्या हुआ कि ज़ियाउल हक साहब ने जुनीजो साहब को फारिग कर दिया, लेकिन उनकी काबीना के बहुत से और वज़राए आला और इधर उधर लोग मौजूद रहे, जुनीजो साहब जो है फारिग हो गए, और नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक साहब का साथ दिया, जुनीजो साहब को छोड़ दिया। जुनीजो साहब कैंडिडेट थे पीर बगारा साहब के, बड़े पीर बगारा साहब जो। उसके बाद तो ये वो पहले केयर टेकर थी, यानी जब ज़ियाउल हक साहब का तैयारा जो है वो क्रैश हुआ है, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म नहीं था। तो इशू ये है क्योंकि केयर टेकर वज़ीर आज़म नहीं था कोई, ठीक है, सदर तो था, वज़ीर आज़म नहीं था। यानी सदर यानी ज़ियाउल हक थे और फिर गुलाम इसाक़ खान साहब ने सदारत संभाल ली, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं था कोई केयर टेकर जुनीजो साहब के फारिग होने के बाद। तो पहला केयर टेकर अगर हम कहें तो वो आते हैं फिर जब 1990 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, क्योंकि तरमीम हो गई थी कि जी केयर टेकर एक आएगा और वो केयर टेकर इलेक्शन करवाएगा, क्योंकि और ये डिमांड जो थी वो इसलिए थी कि वो 77 के इलेक्शन में भुट्टो साहब ने ही इलेक्शन करवाए थे, तो जो है उसके नतीजे तारीख चली थी। अब जनाब ये ना हमने की, हमारा ना कोई ताल्लुक, ना अवाम का कोई ताल्लुक, ना कोई, ऊपर ही ऊपर होता रहा, अच्छा इधर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब ये जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, अब शहबाज शरीफ साहब इतने वज़ीर आज़म हैं, तो भाई तरमीम करनी है कर लें। वो केयर टेकर शख्सियात आप ही ने अपॉइंट की थी, आप ही उनको वोट दे रहे हैं, आप ही उनको जितवा रहे हैं, मतलब आप ही, वो कोलैप्स हुआ वो सिस्टम है। ये जो है इसमें जो देखें एक सब वो बात क्या कहते हैं ढके जुमे अंदाज में, कभी हमें एक नया इमरानी मुआहदा करना चाहिए, ये आवाज़ आपको हर तरफ से नजर आएगी। कभी शायद खान अब्बासी कहते हैं हम सबको साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, किसको, सारे अदारों को, सब लोगों को बैठ के तय करना पड़ेगा। यानी क्या तय करेंगे, रूल्स ऑफ द गेम। कौन से रूल्स ऑफ द गेम, आइन, आप बात खुल के करें ना, रूल्स ऑफ द गेम कौन से रूल्स ऑफ द गेम। इस आइन का तो कचूमर निकल चुका है, इसका तो भुरकस निकल चुका है, ये मौजूद है अपनी जगह। कभी इसमें से एक पटारे में से एक चीज निकाल लेने, दूसरी चीज निकल आती है, उधर से निकल आता है, उधर से वो, इसी में अदालतें आगे पीछे दाएं बाएं, ये कानून है, ये शिक है, यूं ऐसे नहीं था वैसे नहीं था, ये टूंडा, ये जितनी तरमीम हुई हैं, इसमें जो ऊपर की 5-6 तरमीम है वो तो अवाम के लिए है। अवाम को सेहत मिलेगी, बिजली, उनको सेहत की बिजली, गैस, पानी, ये उसका तो जिक्र ही नहीं है इसमें। ये बाकी तो ये अपने लिए खुद करते रहे सारे बैठ के। आप 18वीं तरमीम करें, 17वीं करें, 16वीं करें, 50वीं करें, सवाल ये है कि क्या मुल्क चल रहा है इससे? आप ख़त्म कर दें, फिर लाएं आईनी तरमीम, फिर ख़त्म कर दें कि मुल्क इससे चलेगा। ये सिस्टम कोलैप्स है। जमहूरियत है अपनी जगह, उसको होना चाहिए। इन्होंने ही मिलके किया है, मैंने किया है। ये आम जो सड़क पे आदमी जा रहा है उसने किया है ये नैब कवानीन, और फिर मिलके नैब चेयर में लगाएंगे, अभी ये करेंगे और वो करेंगे, और कवानीन ऐसे होंगे वैसे। वो भाई आप ही का बनाया हुआ सारा। अब हम तरमीम ला के ख़त्म कर देंगे निगरान हुकूमत, तो आप ही निगरान हुकूमत को तो वोट दे रहे हैं आप, उनके कैंडिडेट्स को, ना इधर हैं ना उधर हैं। बात सारी ये है, ये सिस्टम जा चुका है। और वो जो बात कर रहे हैं ना, नया इमरानी मुआहदा कर लें, वो बात सही कह रहे हैं, बैठ जाएं, कुछ बना लें, कोई रूल ऑफ द गेम, उसको कोई नाम कोई दूसरा देते हैं ना, वो ऐसा कोई कैसी सा नाम होता है ना कि आप अच्छा पता होता है कि क्या बात हो। सबको मिलकर बैठना होगा, सबको अपने अपने दायरा कार में रहना होगा, हमें नए तरीके से तय करना होगा। अच्छा, खुल के क्यों नहीं कह रहे कि आप आइन नहीं, आपको जरूरत है आइन की, या तरामी में करते जाएं 2/3। एक नया इमरानी मुआहदा क्या होता है? इमरान खान लिखेंगे उसे। ये बात क्यों नहीं करते खुल के कि आइन कोलैप्स है, इनका नहीं काम कर रहा, 90 दिन, 1.5 साल से इतने वो कानून है भी आइन, लेकिन वो नहीं भी है। आप देखें ना, कोई केयर टेकर कहीं बनी हुई, कोई कहीं, और सारे कानून के तहत है। अगर आप देखा जाए, अदालती फैसले उसी कानून के, उसी आइन के तहत आ रहे हैं।
जिस आइन में लिखा हुआ है कि ये ऐसे नहीं, उसी आइन में लिखा हुआ है कि हो भी सकता है, इसमें नहीं, हो भी नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, ये मुल्क ने आगे जाना है, इमरानी मुआहदा करें, जो भी करें, इसमें बैठें, रूल्स ऑफ द गेम तय करें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें आइन के, पाकिस्तान के आइन में 36 पंक्ति नहीं 37 पंक्चर लग चुके हैं। ये आइन जो है ये पूरा बैठ के कोई 18वीं तरमीम, कोई एनएफसी वार्ड, कोई सर पैर है किसी, मतलब एक समझ ही नहीं आ, हर जो आते थोड़े दिनों के बाद एक आइन की तरमीम हुई, बिल पास हो गया, ऑर्डिनेंस आ गया, सदर ने साइन नहीं किए, सदर शूट और वुड पे अटका हुआ है मामला। क्या तमाशा होता है, सदर करेंगे नहीं करेंगे, रुकेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, मुल्क हिला हुआ है सारा, सदर के इख्तियारात हैं भी नहीं भी हैं। अच्छा जी, वो अजीब एक तमाशा, वो 200 पार्टी हैं मुल्क में जो सियासी जमातें हैं, मतलब ये जो है ना, ये जब जाएगा ना ये सिस्टम, जमहूरियत नहीं जाएगी। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जमहूरियत नहीं जा रही, जमहूरियत रहेगी, वो किस शक्ल में होगी मैं नहीं जानता। शायद खान अब्बासी आपकी बात सुने, आप बात सुने ज़रा, जो बाकी जितने लोग बात कह रहे हैं ना, सब अपने अपनी हदूद में रख के काम करें। अच्छा, बिल्कुल करें। कैसे करें? आइन बनाए ना, या तरमीम करें 2/3 से, कैसे करें? ये बात इनसे हो नहीं पा रही। ये बात रूल्स ऑफ द गेम्स, ओहो, कि क्या कौन से 2020 कौन सा, मतलब है कि टेस्ट मैच हो रहा है, कबड्डी हो रही है। वो भाई आप ये मुझे बताएं ना कि अभी तक यानी वो कह रहे हैं निगरान हुकूमती का, तो कर दे खत्म, उससे क्या होगा? आप ही की निगरान हुकूमती, पहले वो तहरीक इंसाफ तो कह रही है आप ही की थी, आप कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमती होनी चाहिए ना, फिर उसके बाद क्या होगा? निगरान हुकूमती, फिर वो जो भुट्टो साहब के दौर में हो तो वो होगा। ये फंस गए सारे। असल जो बातें हैं ना, 2-3 बातें, सिस्टम कोलैप्स है। अभी ये 7 से 8 से गौर से देखें सिस्टम, ये कोलैप्स हुआ सिस्टम है। और ये जो सब इसमें फंसे हुए हैं सारे। 2-3 चीज़ें हैं बस इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के हवाले से। एक तो ये है कि जो गवादर में आज, अच्छा ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसमें कल बात करेंगे। डोनाल्ड लू क्या कहते हैं, उन्होंने इसके ऊपर CPEC के हवाले से भी बात की है, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए जो है हमें मुतबादिल, अमेरिका जो है एक मुतबादिल मंडियाँ फराहम कर रहा है, जितना मैंने शुरू का हिस्सा सुना। लेकिन 12 इस पर कल बात करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगी सारी। मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि ये सिस्टेमिक कोलैप्स अंदर, मुल्क के अंदर की बात हो रही है। अच्छा, यहीं पे बहरहाल दूसरी जमातों को भी, सारी जो इक़्तिदार में है, मैंने कवर किया सारे उसके सामने, वाइट हाउस के सामने और उसके सामने सारे बैनर लेके एक एक पार्टी उनके दरों, ओ भाई खुदा का वास्ता इधर, अब मैं क्या कहूँ अब। लेकिन इधर भी बहरहाल वो ठीक देखते हैं कि उनकी लॉबिंग फर्म ने किस तरह काम किया है। PTI की कल तक क्लैरिटी आएगी। लेकिन बहरहाल मैं इसमें से भी आपसे कह रहा हूँ कि जो एक तो गवादर का इशू, आज दहशतगर्द हमला, ये कॉन्स्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये अब, और ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास इसके बारे में एक प्रॉपर रिपोर्ट्स ना हो। और ये, लेकिन ये है कि ये ख़ास मकामात पे हो रहा है, और उन मकामात पे हो रहा है जो कि यानी CPEC गवादर या वो इलाके जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पे ये टारगेटेड। और गवादर में ऐसे ही नहीं घुसा जा सकता, वो मतलब प्रॉपर लोग थे जो वहाँ घुसे होंगे प्लान करके और मारे गए। तो ये जो दहशतगर्दी की वेव है, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इससे ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है, और प्लान भी इससे ज़्यादा दहशतगर्दी फैलाने का था। ये यानी कंबोडिया बनाने का लोग यहाँ बात करते थे। मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह ताला रहे कि जैसे वियतनाम तो इनखला के बाद कंबोडिया का सत्यानाश हो गया था, तो कहते पाकिस्तान यहाँ इनखला होगा फ़ौजों का तो पाकिस्तान कंबोडिया बनेगा। ये इंतहाई यानी जो संजीदा तबकों में यहाँ डिस्कस होता था, यहाँ भी और यहाँ से बाहर भी कई साल डिस्कस होता रहा। तो ये खुदा का शुक्र है कि ये यहाँ पर अब दहशतगर्दी बड़ी हद तक काबू में, ठीक है। और सरमायाकारी और जैसी कोई आने की बात चलती है तो एकदम से ये 2-4 पटाखे वटाखे कहीं चलाते हैं लोग, और उसको देखना पड़ेगा कि ये कौन है, और उसके नतीजे में इंसानी जानें शहीद होते हैं लोग, सिविलियंस भी और फौजी भी। तो ये कौन है,
इनके और एक प्रॉपर इसको डिप्लोमेसी भी, लेकिन ये है कि साथ ही उसके इसको एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो आपके प्रोजेक्ट्स मुल्क में स्टार्ट हो जाएं और फिर उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू हो, तो ये टिमटिमाते हुए होते हैं ना, वो चिराग बुझ रहे हैं, दहशतगर्दी के आहिस्ता आहिस्ता टिमटिमा रहे हैं, ये टिमटिमाते हुए चिराग हैं।